हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे साप्ताहिक 8वें अध्याय के चर्चा सत्र में। भगवत गीता के प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम देख रहे हैं भगवद गीता का 8वां अध्याय, जिसमें पहले 2 श्लोकों में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से 7 प्रश्न पूछे थे और तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के 6 प्रश्नों का उत्तर दिया था। अर्जुन का 7वां प्रश्न था कि अंतकाल में आपको किस प्रकार से जाना जा सकता है। उसका उत्तर भगवान ने 5 से लेकर के 8वें श्लोक में दिया था। और थीम चलती है अंतकाल में भगवान का स्मरण। तो योग मिश्र भक्ति के द्वारा कैसे स्मरण करता है कोई योगी, वो 9 से 13 में वर्णन किया गया था। गुरु और मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक सतम परम पुरुष इस प्रकार। और फिर शुद्ध भक्ति के द्वारा अनन्य चेता सततम यो माम स्मर्त नित्यशः इत्यादि का अगले सेक्शन में वर्णन हुआ। और उसके पश्चात फिर ब्रह्मा जी का लोग जो है वहां पर से भी कोई व्यक्ति वापस इस संसार में आ सकता है, उसकी चर्चा की। और उसके चलते ब्रह्मा जी का पूरा आयु, उनका दिन रात का कैलकुलेशन, और इस प्रकार से भौतिक जगत का सर्वश्रेष्ठ लोक और भगवान ने अपना स्वयं का लोक, इनकी तुलना प्रस्तुत की। और उसी सेक्शन में अभी हम लोग अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं। तो पिछली बार हमने 2 श्लोक लिए थे, 20 और 21। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। कि तस्मात् अव्यक्तात् परः यः अन्य अव्यक्तः भावः तु सनातनः। तू का अर्थ है परंतु उस अव्यक्त से एक अन्य सनातन अव्यक्त है। उस अव्यक्त का अर्थ क्या हुआ? उस अव्यक्त का अर्थ है, क्योंकि पिछले श्लोक में जो बताया गया था कि अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त सम्य के, कि अव्यक्त से लोग या जीवात्माएं व्यक्त होती है। तो अव्यक्त मतलब ब्रह्मा जी की रात या ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर। तो वहां से व्यक्त होते हैं जीव ब्रह्मा जी के अहराग में। जब दिन का प्रारंभ होता है तो जीव प्रकट होते हैं। रात्र्यागमे प्रलीयन्ते, रात्र आ जाती तो प्रलय हो जाता है, सब लीन हो जाते हैं किसमें? ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में, उनकी रात्रि के समय में। तो वो एक अव्यक्त था। तो ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर, उसे भी अव्यक्त कहा गया है। और उसी से भी दूसरा और एक अव्यक्त, अन्य अव्यक्त भाव, एक अन्य अव्यक्त भी है, वो सनातन है। उसके बारे में भगवान चर्चा करते हैं। तो तू शब्द का प्रयोग करते हैं। किंतु हमने इसका चर्चा किया था कि अभी तक जो चर्चा की वो ब्रह्मा जी का लोक इत्यादि वो पुनरावृत्ति है, अशाश्वत है, इस प्रकार से। अभी उससे कुछ भिन्न चीज बता रहे हैं, इसलिए किंतु शब्द का प्रयोग भगवान करते हैं। और बताते हैं कि ये जो धाम है मेरा, परह यानी श्रेष्ठ है, अव्यक्त, जो इंद्रियों से गोचर नहीं है, चक्षुरादि अगोचर, कि देख नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते इस भौतिक इंद्रियों के माध्यम से। और सनातन का अर्थ है जिसका कोई आदि नहीं है, इटरनल है, शाश्वत है। और सर्वेषु भूतेषु नश्यति सह न विनश्यति, समस्त प्राणियों के नष्ट होने पर भी वह धाम जो है वो नष्ट नहीं होता है। रूपा जी का तात्पर्य हमने देखा था। कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है, जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनष्ट हो जाती है। तो संपूर्ण जो भौतिक प्रकृति है उससे बिल्कुल परे प्रकृति की बात हो रही है। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुणों से सर्वथा विपरीत है। और हमने दूसरा भी श्लोक देखा था, 21वां। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कि अव्यक्त अक्षर इति उक्त, उसी को अव्यक्त और अक्षर कहा गया है। जो भगवान
पराशक्ति या भगवान का पराधाम और पराभाव की जो चर्चा हो रही है, उसी को अव्यक्त और अक्षर कहा गया है। इस प्रकार से अक्षर क्या होता है वो हमने देखा। अव्यक्त मतलब इंद्रियादि अगोचर, और अक्षर का अर्थ है 6 प्रकार के परिवर्तन से रहित। तो हमने देखा था 6 प्रकार के परिवर्तन इस भौतिक संसार में होते हैं। परिवर्तन ही इस भौतिक संसार का नियम है। 6 परिवर्तन है कि कोई व्यक्ति जन्म लेता है, उसके पश्चात उसकी बढ़ोतरी होती है, वो उसी कुछ समय के लिए उसी अवस्था में स्थित होता है, उसके पश्चात अन्यों को अपने शरीर जैसे अन्यों को जन्म देता है, उसके पश्चात बूढ़ा हो जाता है, डिक्लाइन क्षीण होती है, और छठा है मृत्यु। तो ये 6 परिवर्तन इस भौतिक संसार में पाए जाते हैं जो आध्यात्मिक संसार में नहीं पाए जाते, इसलिए उसे अक्षर कहा गया है। तो इति उक्त मतलब ऐसा कहा गया है। तो कहाँ कहा गया है, तो इसकी हमने चर्चा की थी। तथा अक्षरात् संभवती इह विश्वम, उस अक्षर से इस भौतिक संसार की सृष्टि होती है, ये मुंडक उपनिषद में कहा गया है। और भगवद गीता में भी अ, अव्यक्त कहा गया है कई अन्य जगह पर। परस्तस्मात् भावन्य व्यक्तो व्यक्तात् सनातन, 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में अव्यक्त कहा गया था। और जो है इसी 8वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान के धाम को अक्षर से कहा गया था। यद अक्षरम वेद विदो वदंती, जो वेदविद लोग हैं उसे अक्षर नाम से जानते हैं। तो पहले कहा गया है, तो गीता में कहाँ गया था वो भी हमने देखा, और अन्य उपनिषद में कहाँ कहाँ गया है अव्यक्त और अक्षर, इसकी भी चर्चा की थी। और तम परमाम गतिम आहु, और उसी को जो है वो परम गति जो है कहा जाता है। कहा जाता है आहु, कहा जाता है। तो कहाँ कहा गया है, पुरुषात्म परम किंचित सा काष्ठा सा परा गति ही, कठोपनिषद में इस प्रकार से जो है वो कहा गया है। देयर इज नथिंग हायर देन पुरुष, पुरुष से और कुछ श्रेष्ठ नहीं है। ही इज द लिमिट एंड ही इज द सुप्रीम गोल, सा काष्ठा सा परा गति। और गीता में भी कहा गया है परम गतिम। तो इसी अध्याय में हम देखते हैं कि 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में हमने देखा था स याति परमाम गतिम। तो परमाम गतिम 2 जगह आता है, जो 8वें अध्याय का 21वां श्लोक और 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, ये दोनों की हमने चर्चा की थी। और जिसे प्राप्त होकर यम प्राप्त न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, ये तो गीता की कांस्टेंट थीम में हम लोग बार बार इसे देखते आ रहे हैं कि जिसे प्राप्त होने के बाद पुनः इस संसार को व्यक्ति नहीं लौटेगा, ऐसा ही मेरा जो है वो परम धाम है। और ब्रह्मलोक आदि जितने भी लोग हैं वे सब पुनरावृत्ति है। इसका अर्थ वहां पर कोई जाता है तो उसे लौटकर जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है, क्योंकि वैसे भी भौतिक प्रकृति के राज्य में है और विनाशी है, टेम्पररी है। परंतु भगवान का धाम प्रकृति से परे है और अविनाशी है। वहां गए हुए प्राणियों को गुणों के परवश लौट कर नहीं आना पड़ता, यानी जन्म नहीं लेना पड़ता। जो वहां पर चला जाता है भगवान के धाम में, तो उसे वापस नहीं लौटना होता है, क्योंकि उसे सच्चिदानंद शरीर प्राप्त होता है। इस भौतिक संसार में मृत्यु होती है वो तो शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की तो कभी मृत्यु होती ही नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर है। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने स्पष्ट रूप से बताया हुआ है, मरता तो शरीर है, आत्मा तो अमर है। तो यही आत्मा जब भगवान के धाम में चला जाएगा तो वो उसे वापस पुनर्जन्म क्यों मिलेगा, तो नहीं होता है। और इस प्रकार से हमने देखा था कि 16वें श्लोक में भी भगवान ने अपने धाम के बारे में ब्रह्मा जी का और अपने धाम की तुलना की थी। आ ब्रह्म भुवनालोक का पुनरावर्तन नोर्जुन, कि ब्रह्मलोक तक सब पुनर्जन्म के पुनरावृत्ति है, वहां पर जाने के पश्चात वापस नीचे लौटना होगा। मामू पितृ तो कौन थे पुनर्जन्म नहीं थे, लेकिन कोई मेरे धाम में चला जाएगा तो वो वापस नहीं लौटेगा। तो उसी को कंक्लूड कर रहे हैं भगवान ने। 16वें अध्याय से जो थीम प्रारंभ की थी वो 21वें श्लोक में कंक्लूड हो रही है। इसलिए दोनों पंक्तियों के दोनों पाद देखिए आप, सेकंड लाइन लाल अक्षर में इंगित की गई, सेम है लगभग। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम, जिसे प्राप्त करने के पश्चात कोई वापस लौटता नहीं है। तो ये बड़े महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको कंठस्थ कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 2 श्लोक हमने पिछले बार 20 और 21 में देखे थे, जिनमें हमने देखा कि अनित्य संसार से परे एक सनातन धाम भी है, जिसे प्राप्त कर लेने पर पुनर्जन्म नहीं होता है। वापस इस भौतिक प्रकृति में वहां पर जन्म मृत्यु के चक्र में व्यक्ति को नहीं आना होता है, इसकी चर्चा की थी। तभी प्रश्न उपस्थित होता है कि ठीक है, आपने भगवान उस सनातन धाम की बात बताई है, जो ब्रह्मलोक चला जाता है वो वापस लौटेगा, जो आपके लोक में चला जाएगा वो वापस नहीं लौटेगा, एक्सेप्टेड। लेकिन भाई आपके लोक में जाए कैसे हम? तो जो सनातन धाम है, भगवान का धाम है, वहां पर जाने की विधि क्या है, उस धाम को प्राप्त करने की विधि या तरीका क्या है, वो तो बताइए।
तो भगवान वो विधि बताते हैं जिससे हम लोग भगवान के धाम जा सकते हैं। तो भगवान बताते हैं, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हरे तो कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक है, हम लोग दो दो बार इसके शब्दों को गाएंगे। सब लोग मेरे पीछे बोल सकते हैं और फिर हम संपूर्ण श्लोक का उच्चारण करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है गीता का। पुरुषः 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 सः 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 परः परः परः। परः। यहाँ यहाँ पर संधि हो जाती है, विसर्ग का लोप चला जाता, विसर्ग का लोप हो जाता है। स परः स परः पार्थ 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 भक्त्या 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 लभ्यः 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 तु 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 अनन्यया अनन्यया अनन्यया। अनन्यया। यहाँ पर विसर्ग जो है वो स में परिवर्तित हो जाता है और यण संधि होती है, तू का उकार चला जाता है और वो लग जाता है वहां पर। लभ्यस्त्वनन्यया लभ्यस्त्वनन्यया यस्य 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 यस् यस्य अंतःस्थानि अंतःस्थानि अंतःस्थानि। अंतःस्थानि। तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाती है। यस्यांतःस्थानि यस्यान्तःस्थानि भूतानि 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 येन 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 सर्वं 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 इदं 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 ततं ततं ततं। ततं। पूर्ण श्लोक पाद पाद के साथ। पुरुषः स परः पार्थ पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया भक्त्या लभ्यस्तनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। येन सर्वं इदं ततम्। उत्तम, स्पष्ट थैंक उच्चारण। यू रवि जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। नागवेणी माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, मेरे पीछे बोलेंगे। नहीं नहीं प्रभु, मैं बोल दूंगी। अच्छा। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्थान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हाँ, आपने सही उच्चारण किया माता जी। जो हम लोग एक छंद का अच्छा। अभी हाँ अनुष्टुप छंद है ना, तो हाँ अनुष्टुप छंद में एक पाद के बाद पॉज लिया जाता है और एक हाँ पाद में बराबर। 8 अक्षर होते हैं, जैसे हमने या पिछली बार बताया था। तो इसमें आई ब्रेक नो। जो है ना पार्थ के बाद लगता है। पुरुषः स पर पार्थ भक्त्या पुरुषः सः लभ्यस्त्वनन्य। पार्थ। आप मेरे पीछे एक बार बोलिए, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। पुरुषः स पर पार्थ पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। येन सर्वमिदं ततम्। उत्तम, धन्यवाद। Thank you so much. Prabhu, I have a doubt also. Shall I ask now or आप later? लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर में पूछेंगे, चलेगा? श्रेया जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। पुरुषः स पर पार्थ
पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। येन सर्वमिदं ततम्। उत्तम, धन्यवाद। तो आइए देखते हैं इस श्लोक का अन्वय। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन से, हे पार्थ, पार्थ देखते हैं श्लोक में, पुरुषः स पर पार्थ, हे पार्थ, यस्य अंतःस्थानि भूतानि, जिसके अंतःस्थानि का अर्थ होता है अंदर, भूतानि मतलब हम लोग तो अभी जान गए हैं, भूतानि मतलब सारे जीव, चर अचर जीव। यस्य यस्य अंतःस्थानि भूतानि, जिनके अंदर सारे जीव समाहित रहते हैं। ये न इदम सर्वम ततम, जिसके द्वारा ये सब सृष्टि व्याप्त है। सह तु परः पुरुषः, वह जो पर पुरुष है, परम पुरुष है। अनन्या भक्त्या लभ्य, अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त है। तो श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं इस श्लोक का। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। इस श्लोक में पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया जो है, वो मूल श्लोक का कनेक्शन है कि पिछले श्लोक में भगवान ने अपने धाम का वर्णन किया और उस परम पुरुष को भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। फिर बीच में जो दूसरी पंक्ति है, यस्यांतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्, सब कुछ उनके अंदर है और उनके द्वारा ही सारी सृष्टि व्याप्त है। ये एडिशनल टर्म है, उसे देने की आवश्यकता क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। उसका अर्थ पहले देखेंगे अच्छे से और फिर वो क्यों दिया गया है वो भी देखेंगे। तो यस्य अंतःस्थानि भूतानि, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है। अंतःस्थानी समझते हैं, हाँ, हमारे अंतःस्थान, अंतःस्थान का अर्थ होता है, हम लोग बोलते हैं ना कि कोई कौन कहाँ पे है, वो घर के अंदर है, घर के अंतःस्थ है, अंतःपुर में है। तो अंतः का अर्थ होता है बिल्कुल अंदर। तो यस्य अंतःस्थानि भूतानि, यस्य मतलब जिसके, मतलब वो उस परम पुरुष के बारे में चर्चा चल रही है, उस व्यक्ति भगवान के बारे में, जिनके यस्य अंतःस्थानि, जिनके अंदर भूतानि, भूतानि बहुवचन में है, इसलिए संपूर्ण प्राणी हम लोग ले लें। तो संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है, तो संपूर्ण प्राणी भगवान के अंतर्गत है। यह हमें, ये भी गीता में कई जगह मिलता है। उदाहरण के तौर पे गीता के 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान बताए थे, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मत्स्थानि सर्वभूतानि, सारे सारे भूतानि, भूतानि वही शब्द देखिए, सर्वभूतानि मतलब सब चराचर जीव सृष्टि, मत्स्थानी सब कुछ मेरे में है, मुझ में है। तो ये जो मत्स्थानी सर्वभूतानि है या यस्य अंतस्थानी भूतानि है, वो क्या है एक्चुअली? समस्त प्राणी मुझ में स्थित है। समस्त जीवों का अस्तित्व मुझ पर निर्भर है, क्योंकि मैं उनकी उत्पत्ति का कारण हूं। भगवान सबके उत्पत्ति के कारण है, इसलिए सारी सृष्टि एक दृष्टिकोण से भगवान में स्थित है। ये हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कार्य कारण भाव से यदि देखा जाए तो मिट्टी के अलग अलग बर्तन हम लोग यदि देखते हैं, मिट्टी का बना हुआ ग्लास है, आजकल लोग मिट्टी के ग्लास में जल चाय इत्यादि पीते हैं, कुल्हड़ बोलते हैं उसको। तो मिट्टी के ग्लास है, मिट्टी के बर्तन है जिसमें खाना पकाया जा सकता है। मिट्टी का बड़ा बर्तन आता है, मटका, जिसमें जल ठंडा करते हैं हम लोग। तो मिट्टी के अलग अलग बर्तन है, लेकिन सब में कॉमन क्या होती है? सब में कॉमन होती है मिट्टी। तो मिट्टी सब में होती है कारण के रूप में, तो कारण मिट्टी है, इसलिए मिट्टी के अंदर सारे वस्तुएं स्थित है, हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि सारे जीवात्माएं मेरे अंदर स्थित है। किस कारण से? क्योंकि भगवान उत्पत्ति के कारण है। ही इज द सुप्रीम कॉज बिहाइंड एवरीथिंग। सबके पीछे का कारण है भगवान।
और संपूर्ण प्राणी मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही स्थित रहते हैं और मेरे में ही लीन हो जाते हैं। अर्थात उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, जो कुछ परिवर्तन होता है सब मेरे में ही होता है। अतः इसलिए सब प्राणी, भगवान कहते हैं कि मेरे में स्थित है। तो भगवान से ही उत्पत्ति है और फिर स्थिति है और फिर उसके पश्चात प्रलय होने के बाद वो भगवान में ही चले जाते हैं। हमने देखा था ना, सूक्ष्म शरीर जो है, जो एक प्रकार का प्रलय हमने देखा था, जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं उसको हम लोग नैमित्तिक प्रलय बोलते हैं। और ब्रह्मा जी की भी 100 वर्ष जब हो जाते हैं तब प्राकृतिक प्रलय हो जाता है। तो सब कुछ सृष्टि महाविष्णु के गर्भ में सब स्थित हो जाती है। तो महाविष्णु के रूप में हम बोल सकते हैं कि भगवान इस प्रकार से कहते हैं कि मत्स्थानी सर्वभूतानि, सारे जीवात्माएं मेरे अंदर है। ये महाविष्णु के तौर पे भगवान बोल सकते हैं, क्योंकि उसी उनमें तो सब सृष्टि प्रलय के उपरांत चली जाती है। तो ये हो गया। और उसी श्लोक में, ये 9वें अध्याय का 4था श्लोक की मैं व्याख्या कर रहा हूं अभी यहाँ पर। मत्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अस्थितः, लेकिन उनमें मैं नहीं हूं, भगवान बोल रहे हैं। तो यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि वे यद्यपि परमात्मा के रूप में सभी प्राणियों के हृदयों में स्थित है, परंतु भगवान के रूप में वो अपने धाम में स्थित रहते हैं। गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो। तो भगवान गोलोक में स्थित है, इसलिए भगवान स्वयं यहाँ पर उपस्थित नहीं है, लेकिन परमात्मा के हृदय में भगवान सबके हृदय में स्थित रहते हैं। और इसलिए ये न सर्वमिदं ततम, सर्व जगत उनसे व्याप्त है। उनसे व्याप्त किस प्रकार से है? क्योंकि परमात्मा के रूप में सारी सृष्टि व्याप्त है, कण कण में परमात्मा पाए जाते हैं, इसलिए सब जगह है। लेकिन भगवान कहते हैं, जब ये कहते हैं कि मैं वहां पर नहीं हूँ, का अर्थ है कि भगवान अन्य कहीं पर है, यानी अपने धाम में निवास करते हैं। वो है भगवान का परम धाम। और भगवान कहते हैं आगे, ये न इदम सर्वम ततम। ये न मतलब जिसके द्वारा, तृतीया विभक्ति है। इदम मतलब इदम सर्वम, यह संपूर्ण संसार। ततम, ततम का अर्थ होता है व्याप्त। व्याप्त, सब कुछ व्याप्त है भगवान के द्वारा। इस प्रकार से सारी सृष्टि में भगवान, भगवत तत्व व्याप्त है। इसका एक प्रमाण और एक जगह में गीता में मिलता है, 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरं न अन्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ तत्व और कोई नहीं है, हे धनंजय। मयि सर्वमिदं प्रोतं, मेरे सारी सृष्टि मुझ में ही ओतप्रोत है। सूत्रे मणिगणा इव, जिस प्रकार से माला के अंदर मणि पिरोए रहते हैं, तो धागे, सूत्रे, सूत्र का अर्थ होता है धागा। धागे के अंदर जिस प्रकार से सारे मणि पिरोए रहते हैं, उसी प्रकार से सारी सृष्टि मुझ पर आश्रित है। इसका अर्थ है मयि सर्वमिदं प्रोतम, या ये न सर्वमिदं ततम। और ये ततम शब्द हमने 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में भी देखा, मया ततम इदम सर्वम, कि मेरे द्वारा ही व्याप्त है सारी सृष्टि। तो ये हो गया अर्थ, ये न इदम सर्वम ततम का। ये दो बातें भगवान ने बताई। यस्यांत स्थानी भूतानी एक बात, और ये न सर्वमिदम ततम ये दूसरी बात। अभी तीसरी बात देखते हैं। स तू परः पुरुषः, वह परम पुरुष। सह का अर्थ होता है वह, तू का अर्थ है किंतु, उसकी हम लोग थोड़ी बाद में चर्चा करेंगे। परः पुरुषः, परः का अर्थ है परम पुरुष, परम पुरुष, तो वह परम पुरुष। तो भगवान परम पुरुष है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर्वप्रथम हमें प्रमाण मिलता है ब्रह्म संहिता, जो कि ब्रह्मा जी स्वयं भगवान को जब प्रार्थना करते हैं तो उन्हें परम पुरुष के नाम से पुकारते हैं। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वो परम पुरुष क्यों है? क्योंकि वो सर्व कारण कारणम, सर्व कारणों के कारण है। एक एक का कारण यदि कुछ और है, दूसरे का कारण तीसरा चीज है, लेकिन 1 2 3 सबके कारणों के कारण जो है वो भगवान है। इसलिए सर्व कारण कारणम वो है परमः कृष्ण, यानी परमेश्वर। और इस प्रकार से भगवान परम भोक्ता है, इसलिए उन्हें पुरुष कहा जाता है। हम सारे जीवात्माएं प्रकृति के अंदर आते हैं, कैटेगरी हमारी है। हम जीवात्मा है, भगवान का अंश है, लेकिन प्रकृति
में हमारी गणना हो रही है। भगवान एकमात्र है जो पुरुष कहे जाते हैं, क्योंकि वही भोक्ता है। जैसा कि 5वें अध्याय के गीता के 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। भोक्ता अहम, मैं भोक्ता हूँ, सर्व यज्ञ, सभी प्रकार की यज्ञों का मैं भोक्ता हूँ। तो भोक्ता का अर्थ होता है पुरुष। इसलिए भगवान जो है वो परम पुरुष है, आदि पुरुष भी इन्हें कहा जाता है। और भगवान पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष या परम पुरुष है, ये गीता के और एक जगह पर हमें मिलता है 15वें अध्याय में। यस्मात्क्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। यस्मात् क्षरम अतीतो हम, जो क्षर तत्व है उससे मैं अतीत हूँ, और जो अक्षर तत्व है उससे मैं उत्तम हूँ। इसलिए अतोस्मी, इसलिए लोके वेदे च, इसलिए इस संसार में और वेदों में मुझे जाना जाता है किस नाम से? पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता है। तो पर पुरुष का अर्थ हो गया परम पुरुष, पुरुषोत्तम। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो अपने धाम में स्वयं की बात कर रहे हैं, वो परम पुरुष ही है। अभी बात कर रहे हैं चौथा मुद्दा कि उनको प्राप्त कैसे किया जा सकता है। तो अनन्यया भक्त्या लभ्य, अनन्यया भक्त्या, तो अनन्य भक्ति से ही जो है वो प्राप्त होता है। लभ्य यानी प्राप्त होना, अनन्यया भक्त्या, भक्त्या भक्ति शब्द है, और भक्ति को तृतीय विभक्ति साधन के रूप में प्रयोग करना है ना, भक्ति के द्वारा प्राप्त है। तो भक्ति के द्वारा को संस्कृत में कहते हैं भक्त्या। उसको तृतीय विभक्ति में चला दो, भक्ति शब्द है तो वो बनेगा भक्त्या। और भक्ति का विशेष है अनन्य, तो अनन्य भी बन जाएगा अनन्यया, अनन्यया भक्त्या। तो अनन्य भक्ति से ही भगवान जो परम पुरुष है जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो प्राप्त है, वो लभ्य है। अनन्य के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो अन्य, अनन्य शब्द बनता है अन और अन्य से। अन्य मतलब दूसरा कुछ और, अन लगा दिया तो क्या हो जाता है? विरुद्ध शब्द बन जाता है। अन्य मतलब दूसरा कुछ नहीं। दूसरा कुछ नहीं, क्या नहीं? दूसरा कुछ नहीं। तो इसके भी दो अर्थ है। एक है भक्त के मन में भगवान के सिवाय अन्य कोई इच्छा नहीं रहती और कुछ नहीं चाहिए। स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे, ध्रुव महाराज प्रार्थना करते कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और भगवान की ही उपासना करनी है, अन्य किसी की नहीं, ऐसा दृढ़ भाव उनका होता है। उपासना भी करेंगे तो केवल भगवान की, और भगवान से मांगेंगे तो केवल भगवान को और कुछ नहीं। भाई मुक्ति लेंगे, मुक्ति। चालोक्य साक्षी सामीप्य सारूप्यकत्वम अप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। कपिल माता देवहूति को बताते हैं कि मेरे भक्त ऐसे होते हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति भी देंगे तो मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो अन्य कुछ नहीं चाहिए, इसलिए उनका मन में भगवान के अलावा और कुछ विचार नहीं होता है, और किसी की उपासना नहीं करते हैं, और भगवान से मांगते भी है तो केवल भगवान को, बाकी कुछ नहीं चाहिए। जब हमने अनन्य शब्द की और कही, गीता में बहुत बार अनन्य शब्द आता है, तो अन्य सत्र में हमने इसकी विस्तार से चर्चा की थी, लेकिन यहाँ पर केवल इतना समझना काफी है कि ये अनन्य भक्ति, अनन्य का अर्थ हमें समझना चाहिए कि एक तो भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी की उपासना नहीं करनी है, और दूसरा है कि भगवान से कुछ मांग भी रहे हैं तो अन्य कोई भौतिक कामना नहीं। अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य शब्द वहां पर भी आता है, अन्य अभिलाषा, अन्य अभिलाषिता शून्यम। उत्तम भक्ति की परिभाषा जो रूप गोस्वामी देते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। वो ये उत्तमा भक्ति है कि अन्य अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? अन्य अभिलाषिता शून्यम, शून्य। तो ये है इसका अर्थ, मन में भगवान के सिवाय और कुछ इच्छा नहीं। और जो मैंने बताया था कि ये तू शब्द यहाँ पर आया हुआ है, तू स, तू परह पुरुष, किंतु वह परम पुरुष
अनन्या भक्त्या लभ्य, वो कि अनन्य भक्ति के माध्यम से प्राप्त होता है। तो तू की बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि तू शब्द का प्रयोग करते हैं जब विषय में परिवर्तन आता है। मुझे मैथ्स में अच्छे नंबर आए हैं, मुझे संस्कृत में अच्छे नंबर आए हैं, मुझे मराठी में अच्छे नंबर आए हैं, किंतु किंतु समझ में आ जाने का कि अगले जो बताने वाला है उसमें कम नंबर आने वाले हैं, किंतु मुझे इंग्लिश में कम नंबर आए हैं। तो इस प्रकार से किंतु का अर्थ मतलब मार्क्स ही बताए जाएंगे, उसी से संबंध में चर्चा हो रही है, लेकिन उससे कुछ अलग चर्चा करेंगे, इसलिए तू यानी किंतु। तो यहाँ पर तू शब्द आया हुआ है, तो तू शब्द क्यों यहाँ पर प्रयोग किया गया है कि बाकी भौतिक संसार में कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए कुछ मूल्य चुकाते हैं हम लोग, कुछ मूल्य देकर कुछ वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता है। मैं कुछ उदाहरण दूंगा कि किस किस के माध्यम से क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे यदि हम लोग देखें तो भौतिक धन संपत्ति के द्वारा आप वस्तुओं की प्राप्ति कर सकते हैं। आप कितने हजार रुपए दे दो इतना फोन ले लो, कितने लाख रुपए दे दो ये गाड़ी ले लो। तो भौतिक धन संपत्ति के द्वारा वस्तुओं की प्राप्ति होती है। यज्ञों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यज्ञ यज्ञ करके पुण्यों को अर्जित करो और पुण्य अर्जित करके स्वर्ग में चले जाओ। वेदाध्ययन के द्वारा ऐश्वर्य और ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तपस्या के द्वारा अनेक प्रकार की शक्तियों की प्राप्ति हो सकती है। तपस्या करके कई सारी ओजस्वी शक्तियों को अर्जित कर सकता है व्यक्ति, जिस प्रकार से अष्टांग योगी करता है। और कोई व्यक्ति दान धर्म आदि करके दान के द्वारा भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति कर सकता है। तो ये सारे जो है ये साधन है, और इन साधनों के माध्यम से कुछ चीज प्राप्त हो रहे हैं। देखिए सब जगह द्वारा 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 प्राप्ति 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 प्राप्ति। तो किसके द्वारा किसकी प्राप्ति हो रही है, लेकिन ये सब कुछ जो है कुछ भौतिक है और कुछ थोड़ा अभौतिक भी है, जैसे वेदाध्ययन, दान, पुण्य कर्म है, यज्ञ इत्यादि, तपस्या, ये आध्यात्मिक भी अंग है। लेकिन इनके द्वारा जो प्राप्ति हो रही है वो कुछ चीजों की प्राप्ति हो रही है, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही है। इसलिए इनसे भेद रखते हुए भगवान बता रहे हैं कि क्योंकि पिछले श्लोक में पिछले थीम के पहले श्लोक में 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में जो बताया था ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती, अर्जुन जो बात कही थी कि वहां तक ब्रह्मलोक तक सारे लोग पुनरावर्ती है, ये भगवान बता रहे हैं। तो उन पुनरावर्तित लोगों की प्राप्ति आप जिस साधनों से करते हैं उस साधन से मेरी प्राप्ति नहीं होने वाली है, इसलिए तू, किंतु उसकी प्राप्ति अनन्या भक्त्या लभ्य, अनन्य भक्ति से होती है। हाँ समझ में मुद्दा। तू यहाँ पर क्यों भगवान बता रहे हैं, मैं एक बार पुनः बताता हूँ कि बाकी भौतिक उपलब्धि जो है वो किसी साधन से हो सकती है, जैसे पैसे देकर कुछ चीजों को खरीद किया जा सकता है, पुण्यों को अर्जित करके स्वर्ग में जाया जा सकता है, तपस्या करके शक्तियों को अर्जित किया जा सकता है, लेकिन इससे भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए अंतर है ना, जैसे मैंने कहा इंग्लिश में अच्छे मार्क्स, सॉरी ठीक है, इंग्लिश में अच्छे नंबर आए, गणित में अच्छे नंबर आए, विज्ञान में अच्छे नंबर आए, किंतु हिंदी में इतने अच्छे नहीं आए। तो किंतु का अर्थ विषय में परिवर्तन है। भौतिक वस्तुओं की भौतिक भौतिक उपलब्धियों की प्राप्ति हो सकती है भौतिक साधनों से, लेकिन भगवान की भक्ति एकमात्र साधन है जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति हो सकती है, ये भगवान बताना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर तू शब्द आया हुआ है। स तू परः पुरुषः अनन्या भक्त्या लभ्य। और यही थीम हमें एग्जैक्टली जो मैंने ये सब इतना जो लिखा हुआ है इस स्लाइड में, वास्तव में देखा जाए तो ये प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में। मन्ये धनाभिजन रूप तपश्रुतौ जस तेजस प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगाः नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। भक्त्या देखिए वही साधन के रूप में भक्त्या आज के श्लोक में ऊपर है, और इस श्लोक में जो प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे नरसिंहदेव से यहाँ पर लाल अक्षर में इंगित किया गया है भक्त्या, भक्ति के द्वारा। तो प्रहलाद महाराज भी लिस्ट बता रहे हैं कि मन्य मैं मानता हूँ क्या, धन बड़े धन संपत्ति वाला व्यक्ति आप तो प्राप्त कर सकता है नहीं, अभिजन कोई बड़े कुल में जन्म हुआ है जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स है वो प्राप्त कर सकता है नहीं, रूप जो बड़ा सौंदर्य वाली हुआ सौंदर्यशाली है आपको प्राप्त कर सकता है नहीं,
तपः, जिसने बड़ी तपस्या की है वो अब तो प्राप्त कर सकता है नहीं। श्रुत, जिसने बहुत सारे वेदों को सुन रखा है, अध्ययन कर रखा है, पढ़ रखा है, वो प्राप्त कर सकता है नहीं। ओज, जो ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने ओजस को बढ़ाया हुआ है वो प्राप्त कर सकता है नहीं। तेज, जिसका शरीर बड़ा तेजस्वी है वो प्राप्त कर सकता है नहीं। प्रभाव, जिसका प्रभावशाली कोई व्यक्तित्व है वो प्राप्त कर सकता है नहीं। बल, जिसके अंदर शारीरिक बल अधिक है वो प्राप्त कर सकता है नहीं। पौरुष, जिसके अंदर पुरुषत्व करने की शक्ति है वो प्राप्त कर सकता है नहीं। बुद्धि, जिसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है, कुशाग्र है, वो प्राप्त कर सकता है नहीं। योग, जिसने अष्टांग योग में सिद्धियां प्राप्त कर ली है वो अब तो प्राप्त कर सकता है नहीं। पूरी लिस्ट दी है प्रहलाद जी ने। नाराधनाय ही भवन्ति परस्य पुंसो, ये परस्य पुंसो मतलब परम पुरुष। देखिए परस्य पुंसो, मैं यहाँ पर भी लाल इंगित कर देता हूँ ताकि जो ऊपर परम पुरुष लिखा हुआ है वो यहाँ पर भी प्रहलाद जी बोल रहे हैं। परस्य पुंसो ना न आराधनाय, ये भगवान परम पुरुष की आराधना के साधन नहीं है। किससे भगवान संतुष्ट होते हैं भाई? फिर भक्त्या तुतोष भगवान, भक्ति से ही भगवान तुतोष यानी संतुष्ट होते हैं। गजयूथ पाय, के स्टडी उदाहरण भी देते हैं प्रहलाद जी। क्या कहते हैं उदाहरण? जिस प्रकार से गज यूथ, गज यूथ मतलब सारे समुदाय का इंद्र, हाथियों का गज, गज का अर्थ होता है हाथी। तो जो हाथी ने जिस प्रकार से जो ऊपर जो सारी लिस्ट दी हुई है वो सब कुछ हाथी में नहीं था। धन नहीं था, बैंक बैलेंस कहाँ से आएगा हाथी का? हाथी कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गया होगा? हाथी ने कौन सा अष्टांग योग किया होगा? हाथी ने कहाँ वेद सुने होंगे? हाथी के पास क्या पुरुषत्व शक्ति है? कुछ नहीं। इसलिए ये धन अभिजन रूप तप श्रुत ओज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा 12 चीजें, 1 डजन चीजें बताई गई है। ये 1 डजन चीजों से भक्ति प्राप्ति नहीं हो सकती भाई। आपको परम पुरुष की प्राप्ति करनी है तो केवल भक्ति चाहिए। भक्त्या ततोष भगवान गजयुत पाया, केवल भक्ति के माध्यम से उन भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी साधन से कदापि नहीं। और यही थीम गीता में भी हम लोग देखे हैं। इसी अध्याय का 14वां श्लोक, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। कि अनन्य चेता, उसका चित्त अनन्य है, मतलब उसके चित्त में अन्य कोई विचार नहीं है, आपसे अलावा और कुछ चाहता नहीं है, या आपके अलावा और किसी को उपासना नहीं करनी है उसे, वो अनन्य चेता। और हम देखते हैं 11वें अध्याय में भी जब विश्वरूप दर्शन देने के पश्चात अर्जुन के सामने भगवान द्विभुज रूप में अभी आखिरी आखिरी में प्रकट हुए हैं, उस समय भगवान कहते हैं अर्जुन से, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विदोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। भक्त्या तू अनन्यया शक्य, यहाँ पर भी त्वनन्यया का अर्थ है तू अधिक अनन्यया। तो तू यहाँ पर भी आ रहा है अनन्या। अनन्या यहाँ पर देखिए ऊपर आ रहा है, मैं नीचे दिखा रहा हूँ, शायद आपको मेरा कर्सर घूमता हुआ दिखता होगा। अनन्या यहाँ पर है, तू अधिक अनन्या त्वनन्या, और ये है अनन्या आज के श्लोक का। भक्त्या आज के श्लोक में यहाँ पर है, यहाँ पर भी भगवान बोल रहे हैं भक्त्या, भक्त्या भक्ति के द्वारा, प्रत्याश भक्ति, भक्त्या अनन्यया शक्य शक्य लभ्य अहम एवं विदोर्जुन विदो, मैं जाना जा सकता हूँ केवल एक चीज से, अनन्य भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता हूँ। और जैसे हमने गीता में भी देख रहे हैं, हम लोग भागवत में भी देख रहे हैं, कई वापस एक भागवत का श्लोक आपके लिए उद्धव गीता के सेक्शन में आता है। भगवान बोलते हैं भक्त्या हम एकया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रियसताम भक्ति पुनाति मन निष्ठा स्वपाकान अपि संभवात। भक्त्या अहम एकया ग्राह्य, एकया मतलब केवल, अनन्या और एकया समानार्थी शब्द है। भक्त्या अहम मतलब मैं, ग्राह्य देखिए लभ्य का समानार्थी है ग्राह्य, मुझे प्राप्त किया जा सकता है, केवला भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त किया जा सकता है और किसी के द्वारा नहीं। आ गया समझ में? तो भगवान जो बता रहे हैं कि सपुरुष पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या, उस परम पुरुष की प्राप्ति हो सकती है केवल अनन्य भक्ति के माध्यम से, अन्य किसी साधन से नहीं। तो जो मैंने पहले बताया था कि इसमें 2 पंक्ति है इस श्लोक में, और
कौन सी है? 2 पंक्तियां, क्योंकि भगवान को बताना इतना ही था, केवल पुरुषः स परा पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, भक्ति के माध्यम से उस पुरुष को प्राप्त किया जा सकता है। अरे भाई, उस पुरुष के लक्षण क्यों बता रहे हैं कि जिनके अंदर सारे जीव सृष्टि सम्मिलित है और जो सारे संपूर्ण सृष्टि को व्याप्त किए हुए, ये भगवान तो बता रहे हैं। तो क्यों बता रहे हैं? तो ये जो श्लोक हम देख रहे हैं संपूर्ण, श्री कृष्ण की भक्ति करने से सभी प्राणियों की संतुष्टि हो जाती है। जिस प्रकार पेट में भोजन पहुंचाने से शरीर के सभी अंगों का पोषण हो जाता है। हम जानते हैं कि हम पेट के अतिरिक्त अन्य किसी अंग में भोजन नहीं पहुंचाते। मुझे भूख लगी है, सारे इंद्रियां हमारे भूख जब लग जाती है तो कमजोर हो जाते हैं। तो उनको जब मुझे बल देना होता है तो मैं कैसे क्या करता हूँ? थोड़ी दाल लेके कान के अंदर दाल डालो, आंख को भूख, आंख कमजोर हो रही है, थोड़ा हलवा लेके आंख के अंदर डालो। जी नहीं, इंद्रियां खराब हो जाएगी और जो भोजन है वो भी बर्बाद हो जाएगा। सीधा उठाओ, मुंह में डालो, पेट में चला जाएगा, सारी इंद्रियों को संतुष्टि मिल जाएगी। और यही उदाहरण श्रीमद् भागवत में भी दिया गया है। भाई, आपको वृक्ष है, उसकी डाली है, टहनियां है, पत्ते फूल, सबको अलग अलग जल देते हैं कभी? जी नहीं। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वारहणम अच्युतेज्जा। अच्युत इज्जा, भगवान अच्युत की पूजा से सबकी पूजा हो जाती है। कैसे? जिस प्रकार से यथा तरोर, तरु का अर्थ होता है वृक्ष, मूल निषेचन, जब वृक्ष के जड़ में जब हम जल देते हैं, उसका सिंचन करते हैं, तो क्या होता है? तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजा उपशाखा, सारी शाखाएं, फल फूल सबको तुष्टि मिलती है जब हम वृक्ष के जड़ में पानी देते हैं। उसी प्रकार से जैसे हम प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम, जिस प्रकार से पेट में हम लोग भोजन डालते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां संतुष्ट हो जाती है। और क्योंकि सारी इंद्रियां ये शरीर का हिस्सा है, उसी प्रकार से यस्या अंतःस्थानि भूतानि, सारी जीवात्माएं यदि भगवान के अंदर है और हम लोग भगवान की सेवा करेंगे तो सारे जीवात्माएं संतुष्ट हो गए। इसमें क्या डाउट है कि नहीं? इसलिए भगवान बता। और एक अंतस्थानी भूतानी से मुझे एक उदाहरण क्लिक हुआ, उसको मैंने फोटो के रूप में प्रेजेंट किया। यस्य अंतस्थानी भूतानी, माँ के गर्भ में जो शिशु होता है, उस शिशु को अलग से खाने के लिए नहीं दिया जाता। कभी देखा है आपने? पेट के अंदर कुछ डालते हैं क्या शिशु को? उसे भी खाना लगता है। तो माँ जो खाती है, माँ के खाने से शिशु को अपना खाना अपने आप मिल जाता है। इसी प्रकार से, क्योंकि अंतस्थ है ना, शिशु गर्भस्थ कहा जाता है, शिशु गर्भ के अंतस्थ है, इसलिए अंतस्थानी है शिशु, इसलिए उसको अलग से खाना नहीं देना पड़ेगा। इसी प्रकार से सारे जीवात्माएं भगवान के अंतस्थानी है, तो भगवान की भक्ति करेंगे तो वो भी संतुष्ट हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि। और फेमस उदाहरण है वो द्रौपदी के द्वारा भगवान का, वो उनके अक्षय पात्र से कुछ भोजन कर लेना और दुर्वासा मुनि और उनके 60,000 शिष्य संतुष्ट हो जाना। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि। क्यों भगवान कह रहे हैं? क्योंकि भक्ति का इसके साथ संबंध है। एक भी गीता के पंक्ति, एक भी शब्द गीता का गलती से नहीं बोला हुआ है। हर एक शब्द के पीछे भगवान की बुद्धि और प्रेम ये भरा हुआ है, जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि वो परम पुरुष भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जब हम उन भगवान की भक्ति करते हैं तो इस सारे संसार के लोगों की सेवा हो जाती है। ये क्योंकि सारे लोग तो उन्हीं के अंदर स्थित है वास्तव में। यस्यांतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्, परमात्मा के रूप में वो सबके हृदय में स्थित है। और जैसे ही वो, उनका आदि कारण, उनके स्रोत वो है, इसलिए जब स्रोत को जल देंगे, उसके लिए जब जड़ में पानी डालेंगे तो सारे वृक्ष को अपने आप पोषण मिल जाता है। उसके प्रकार से भगवान की जब भक्ति कर लेते हैं हम लोग, तो क्योंकि अनन्या का अर्थ कहा गया है कि अन्य किसी की करने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि उनके अंदर ही सब कुछ है। और आखिरी में भगवान ने अर्जुन को पार्थ कहा है, हे पृथापुत्र। जैसे एक है गीता की लैंग्वेज और दूसरी है गीता की मेटा लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब जो सामने सामने दिख रहा है,
ये सब है, ये श्लोक के वाक्य है, शब्द है। मेटा लैंग्वेज यानी उनके पीछे का भाव क्या है। तो भगवान ने यहाँ पर अर्जुन के लिए शब्द प्रयोग किया है, हे पार्थ। पार्थ यानी पृथा के पुत्र। तो जो पृथा थी, पृथा यानी कुंती महारानी, जिनका एक नाम है पृथा। तो कुंती महारानी भगवान की बड़ी अनन्या भक्त है। तो मानो भगवान अनन्य भक्ति का उदाहरण भी अर्जुन के सामने दे रहे हैं। अनन्य भक्ति, भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम एवं विदो अर्जुना। भाई अनन्य भक्त का कोई उदाहरण है तो हिडन रूप में पार्थ बोल दिया, मतलब तुम्हारी माँ ही उदाहरण है सर्वश्रेष्ठ, कि जिसने ऐसी प्रकार से प्रार्थना भी की थी। त्वयि में अनन्य विषयामतिर्मधुपते सकृत्रतिम उद्वहतात अद्ध गंगेव घम उदन्वति। पहले स्कंद के श्रीमद् भागवत के 8वें अध्याय में कुंती की प्रार्थना आती है, उसमें भी अनन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये इतना सुंदर श्लोक है कुंती महारानी का कि त्वयि में अनन्य विषया, मेरी मति आप में लगे और अन्य किसी विषय में नहीं जानी चाहिए। जिस प्रकार से गंगा समुद्र की ओर बहती जाती है, उस प्रकार से मेरी मति आपकी ओर बहती रहे हे भगवान। इस प्रकार से कुंती, तो कुंती अनन्य भक्ति की उदाहरण है। ये मानो भगवान अर्जुन को बोल रहे, इसलिए पार्थ शब्द कह के अपनी माँ का स्मरण करा रहे हैं। और उसके साथ साथ भगवान अर्जुन को एक आशा भी दिला रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम उनके ही पुत्र हो और आप भी मेरे भक्त हो बाय द वे, क्योंकि आपका पूरा परिवार भक्त है। इसलिए आपको भी मेरे अध्यात्म के द्वार खुले हैं, आध्यात्मिक धाम के द्वार खुले हैं। तो भगवान एक उदाहरण भी दे रहे हैं और आशा का किरण भी दिखा रहे हैं कि तुम्हें तो वो पुनरावर्ती नोर्जुन वाला ब्रह्मलोक इत्यादि नहीं मिलने वाला, तुम भी मेरे धाम में ही आने वाले हो। वो आशा भी भगवान प्रदान कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो है एक अनन्य भक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कुंती महारानी के रूप में उनका भी जिक्र यहाँ पर जो है वो हो रहा है। तो देखिए भगवान एक एक शब्द को किस प्रकार से उच्चारण किए हुए गीते में, यदि गीता में यदि हम लोग उसके भाव को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं तो एक अलग अनुभूति होती है शास्त्रों को समझने की, और एक मिठास हमारे अध्ययन में आ जाती है। तो इस प्रकार से हम जो आज का श्लोक देखें तो पिछले 2 श्लोकों में भगवान ने अपने धाम को सर्वश्रेष्ठ स्थान बताया, जहां पर जाने के पश्चात कोई वापस नहीं लौटता है। और आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से उनकी प्राप्ति हो सकती है। पुरुषः स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यांत स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। तो भगवान बोल रहे हैं कि यस्य अंत स्थानि भूतानि, सारी जीवात्माएं चर अचर सृष्टि उनके अंदर स्थित है। तो कैसे स्थित है, हमने 9वें अध्याय के 4थे श्लोक से भी उसे देखा कि मत स्थानी सर्वभूतानि। एक तो भगवान आदि कारण है संपूर्ण सृष्टि के, इसलिए उस दृष्टिकोण से वो सारी सृष्टि उनके अंदर है। और उसमें उस और एक रूप में यदि हम लोग देखते हैं कि महाविष्णु जब सांस अंदर ले लेते तो सारी सृष्टि उनके अंदर चली जाती है अव्यक्त के तौर पे। और इसलिए सब जीवात्माएं उनके अंदर है। ये न इदम सर्वम ततम, सारी सृष्टि उनसे व्याप्त है। उदाहरण देखा हमने जिस प्रकार से 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, मई सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। जिस प्रकार से हम लोग माला देखते हैं उसके अंदर धागा नहीं देख पाते, लेकिन मणि उसके अंदर पिरोए होते हैं, उसी प्रकार से सृष्टि के आधार स्थान जो है वो भगवान है। और स तू परह पुरुष, वो परम पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष है। तो क्योंकि ये सर्व कारणों के कारण है, इसलिए ब्रह्म संहिता का श्लोक हमने देखा था, ईश्वर परम कृष्ण। और उसके साथ साथ गीता में भी अन्य जगह पर यस्मात् क्षरम अतिदोहम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। तो उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो वो परम भोक्ता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो ये पुरुष की, परम पुरुष की परिभाषा हमने देखी थी। और अनन्या भक्त्या लभ्य, वो केवल भक्ति के द्वारा ही लभ्य है, प्राप्त है। और यहाँ पर हमने देखा ये तू शब्द क्यों आया है, कि तू शब्द इसलिए आया है कि भौतिक वस्तुओं से भौतिक चीजों को प्राप्त किया जा सकता है। धन के माध्यम से आप वस्तुओं को खरीदी कर सकते हैं, पुण्य अर्जित करके स्वर्गलोक इत्यादि जा सकते हैं, दान इत्यादि करके भी कुछ जो है वो अच्छा ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भक्ति ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जिसके माध्यम से भगवान मिलते हैं। भगवान जैसे कहते हैं ना, करेंसी, द करेंसी टू ऑब्टेन लॉर्ड इज ओनली भक्ति एंड नथिंग एल्स।
आप कितना भी धनवान है, इसलिए प्रहलाद महाराज का हमने श्लोक देखा, मन्ये धनाभिजन रूप तपस्रुतौ दश प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयुतपाल। बड़ा सुंदर श्लोक है। तो प्रहलाद जी महाराज जी प्रार्थना इस बताते हैं कि बाकी अन्य 1 डज़न चीजों से नहीं प्राप्त हो सकते, लेकिन भक्ति से प्राप्त हो सकते हैं। तो भक्ति की कितनी महती है, कितनी श्रेष्ठ वस्तु हमें मिली हुई है, वो हमें समझना चाहिए, जो हमें भगवान को दिला सकती है, भगवान के धाम को दिला सकती है। और भगवान ने ये पर पुरुष तो अनन्या भक्त्यालभ्य, अन्य भक्ति से प्राप्त होते, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताया कि यस्य अंतः स्थानी भूतानि, क्योंकि भगवान में सारी जीवात्माएं स्थित है। जिस प्रकार से गर्भ के अंदर जो शिशु होता है उसको अलग से भोजन देने की आवश्यकता नहीं होती है, माँ जो खा लेती है वो बच्चे को गर्भ के अंदर मिल जाता है, उसी प्रकार से सारी जीवात्माएं क्योंकि भगवान के अंदर स्थित है, इसलिए हम जब भगवान की सेवा करते हैं, अनन्य भक्ति करते हैं, तो सबकी भक्ति उसमें सम्मिलित रहती है। और भगवान ने अर्जुन को यहाँ पर पार्थ नाम से इसलिए पुकारा है क्योंकि 2 अर्थ हमने देखे थे। एक तो मानो अनन्य भक्ति का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में कुंती महारानी का नाम लेना था। तो कुंती महारानी ने जिस प्रकार से वही में अनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत रतिम उद्वहतात अद्धा गंगे वंती, ये प्रार्थना की थी, जिस प्रकार से गंगा नदी समुद्र की ओर बहती जाती है उस प्रकार से मेरी मति आपकी ओर बहती जाए और कहीं और न भटके, अन्य विषय। और दूसरा कि आप भी मेरे भक्त हो अर्जुन, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछले श्लोक में बताया था ना कि आब्रह्म भुना लोक पुनः, तो आप किसी पुनरावर्ती लोक में नहीं जाने वाले, आपको भी मेरे धाम का दरवाजा खुलने वाला है, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये भगवान ने जो है वो आज के श्लोक में बताया। तो अभी अंतिम काल में स्मरण की चर्चा कर रही है, हम लोग इस पड़ाव पर है। अभी भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ये 2 प्रकार के गंतव्य स्थान बताए कि ब्रह्मलोक में या ब्रह्मलोक अब्रह्म भूनालोक पुनरावर्ती अर्जुन, वहां तक जब कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसको वापस आना होता है, और एक है भगवान का धाम जहां पर जाने के पश्चात कोई लौटता नहीं है। तो ये 2 चीजें बताई। तो ऐसी कौन सी पद्धति है या ऐसा कौन सा काल है जहां पर व्यक्ति अपना देह का त्याग करता है तो वापस आएगा, और ऐसा कौन सा है जहां पर त्याग करेगा तो वापस नहीं आएगा, वो वहीं पर चला जाएगा। उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण अभी अगला सेक्शन चालू कर रहे हैं 23वें श्लोक से। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। अभी मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, क्या बोलने जा रहा हूँ, यत्र काले तु अनावृत्तिम, ऐसा काल है जहां पर देहत्याग करने से कोई नहीं वापस आएगा, और ऐसा एक काल है जिसमें देहत्याग करेंगे तो आपको वापस आना होगा। तो आप यदि जानना चाहते हैं कौन से काल में देहत्याग करने से क्या होता है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे हमारे अगले सप्ताह के सत्र में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।